जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो 17 फरवरी 2025 का आप लोग का एग्जाम होने वाली है, उसका 200 प्लस मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो होने वाली है जो आप लोग एग्जाम में 400 प्लस नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड आधारित होता है। एक्चुअली 100 क्वेश्चन आप लोग का हिंदी में दिया रहेगा, आप लोग को करना है 50 क्वेश्चन, ठीक है। और 200 क्वेश्चन का अगर आप लोग रिवीजन का दृष्टिकोण से देख लेते हैं, वैसे तो मैं हिंदी का बहुत सारा रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोगों को बना दिए हुए हैं, लेकिन ये वीडियो जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज होने वाली है, क्योंकि ये 17 फरवरी का जो आप लोग का एग्जाम होने वाली है उसमें 50 क्वेश्चन अगर 200 देख लेते हैं तो आराम से आप लोग वहाँ से कवरेज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोगों के लिए भरसक प्रयास करते हैं। 400 प्लस अगर नंबर लाना है तो आप लोगों को इस चैनल से जुड़ना ही होगा, ठीक है। फेंकने वाली बात यहाँ पे नहीं है। रिवीजन के दृष्टिकोण से मैंने कई सारे वीडियो डाल दिया है, इसीलिए आप लोग जाके अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। अभी ये वो समय है जो बस रिवीजन पर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ बस ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो, ये शीर्षक से ही एक कविता है। तू जिंदा है तो इस पंक्ति से ली गई है, इस शीर्षक से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है, तू डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा। अम्मा का चर्चा किस में हुआ है, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा। तू डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह जो है किसने कहा। यह कथन हामिद का है, ईदगाह शीर्षक से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया। ईदगाह शीर्षक में सम्मी जो है वो क्या लिया, खंजरी। सम्मी ने मेले में खंजरी खरीदा। सिजदे शब्द का अर्थ क्या होता है। सिजदे शब्द का मतलब होता है सम्मान में सर झुकाना, सजदा करना, ठीक है। किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। याद कीजिएगा वो शीर्षक है करमवीर। किससे, करमवीर का ये शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। कहानी के अनुसार बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त और क्या था, बोधा टाइप का था, बोहदा टाइप का था। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं, पुतोह को। किसे कहते हैं, पुतोह को। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता है रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। हुंडरू का जलप्रपात, याद कीजिएगा हुंडरू का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां कितना फुट ऊपर उछलता है। ये भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है, 20 फुट। कितना, 20 फुट, याद कीजिएगा। पत्थर का अंतर स्थल जैसे पिघल कर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता है तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीन झपटी का अंत हो जाता है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। यह पंक्ति जो ली गई है हुंडरू का जलप्रपात से ली गई है। हुंडरू का जलप्रपात से ली गई है। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध रहता है। किस चीज को जो है कपूर के साथ रखने पर ये सुगंध आता है, तो हींग को। क्या हो जाएगा, हींग को। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते। खेती बाड़ी के समय कहानी के अनुसार गांव के किसान जो है सिरचन की गिनती नहीं करते, सिरचन की गिनती नहीं करते हैं। पंचानंद चौधरी किस टोले के थे। पंचानंद चौधरी जी जो है वह जो है ब्राह्मण टोले के थे। कौन टोले के थे, ब्राह्मण टोली के थे। साध्य शब्द का अर्थ क्या होता है। साध्य, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य। क्या होता है, लक्ष्य, टारगेट। जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे रामू। यह पंक्ति किस कविता की है। यह पंक्ति अति सुंदर पंक्ति है, रटा मार लीजिए। यह पंक्ति बिहारी की दोहे से ली गई है। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी। भज्जू महाजन की बेटी किनकी बात सुनकर तिलमिला उठी, तो सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू मझली भाभी है। कौन है, मझली भाभी है। बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। बच्चे जो है गरीबों की भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कली
के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। कलिंग का युद्ध, इसी युद्ध में 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसी युद्ध में अशोक ने शस्त्र त्याग किए थे और ये जो है कहा गया था, जो है सम्राट अशोक ने कहा था यह पंक्ति। नेक्स्ट है, कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्री की सेना के साथ कहाँ चली गई? कलिंग महाराज की कन्या पद्मा अपनी स्त्री सेना के साथ जो है दुर्ग में चली गई। कहाँ चली गई? दुर्ग में चली गई। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है। यह वरदान किसका है? यह वरदान किसका है? तो यह वरदान दुख का है। जो दुखी में रहता है तो आपके पास सुख रहते हुए भी उस सुख का आप आनंद नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ईर्ष्या मन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम है निंदा। क्या है? निंदा। मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है सद्गुणों का ह्रास हो जाना। चलिए, सद्गुणों का नाश हो जाना। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किनका है? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागे, यह कथन नीत्शे का है। किनका है? नीत्शे का है। बस आप लोग रिवीजन के दृष्टिकोण से पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। सतगुरु धारा निर्मल बहे बामे काया धोई रे, यह कविता की पंक्ति है। यह जो है कविता किसकी पंक्ति है? तो सतगुरु लग गया, याद कीजिएगा। तो सतगुरु कबीर के पद के अंतर्गत आते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? कहानी के अनुसार माँ के पास दीदी बैठी रही। कौन बैठी रही? दीदी बैठी रही। आप लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, बस रिवीजन के दृष्टिकोण से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई 200 क्वेश्चन है तो आराम से 50 क्वेश्चन इससे आएगा भाई। पूछेगा कहाँ से? पूछेगा कहाँ से? क्वेश्चन आकाश से टपेगा कि इसी में से क्वेश्चन पूछता है? इतना ना क्वेश्चन हिंदी का करवा दिए हैं कि भाई आराम से आप लोगों का एग्जाम बेहतर जाएगा भाई, ठीक है। सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अंग्रेजी में नहीं बोला जाता है। पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कटोरे में किनके घर है? तो ये जो पीपल के पेड़ के कटोरे में पंछी और गिलहरियों का घर दर्शाया गया है। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं, अस्ताचल करके समेट किरणें उज्ज्वल, किस कविता की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है पीपल से ली गई है। बगीचा समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल जाते हैं? बंगिया समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल जाते हैं? याद कीजिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी के ये जो है रचित है। खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने, जहाँ चाय बनता था वहाँ जो भट्टी था वहाँ किस कलर का पंखा था? लाल रंग का पंखा था। खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? गरीबी के कारण बेच दिया। क्यों? गरीबी के कारण। कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें। यदि कटे फटे, क्या कटे फटे दर्शाया गया है? हाथ को। कटे फटे हाथ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? अध्यापिका बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है। जैनब खानम किनकी पोती थी? किसकी पोती थी? जैनब खानम जो है मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती थी। मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती थी जैनब खानम। कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय रहे? कर्पूरी ठाकुर जी जो थे किस पार्टी के टिकट से वो लड़े थे प्रथम आम चुनाव? क्वेश्चन बोल रहा है तो सोशलिस्ट पार्टी। कौन पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी से। निम्नलिखित में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है झांसी की रानी। झांसी की रानी जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महान योद्धा थी वो। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को परास्त करने झांसी पहुंचा? परास्त करने के लिए झांसी पहुंचा था वॉकर। और ह्यूरोज नामक एक ठो अंग्रेज था जो झांसी की रानी को भारत एक अकेला मर्द बोला था। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? डॉक्टर चूहानाथ कातर की फीस कितनी थी? तो उनकी
फीस थी 8 रुपया। कितना? 8 रुपया। एहतियात शब्द का अर्थ क्या? एहतियात मतलब होता है सावधानी बरतना। एहतियात का मतलब होता है सावधानी बरतना, एहतियात बरतना। ठीक है। नेक्स्ट है दीदी की डायरी। शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 की दिन दीदी का कैसा बीता? दीदी का कैसा बीता? उदासी में बीता। कैसा? बहुत ही उदासी में उनका दिन बीता। पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो ऊंचे टीले पर वसुधा पर निर्झरनी। क्या? निर्झरनी बहती है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ है माँ को कहाँ से मलेरिया? माँ को कब से मलेरिया थी? तो माँ को कब से मलेरिया नामक बीमारी थी? तो कल रात से। कब से? कल रात से। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था परमहंस जी विवेकानंद जी। स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीयता बन जाता है? बंगला बोलने पर किसका आत्मीयता बन जाता है? तो बंगाली बंधुओं का। किनका? बंगाली बंधुओं का। बंगला कौन बोलेगा? बंगाली बंधुओं से कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, यह जो पंक्ति है खेमा ने कहा। खेमा के पिता से मिलने कौन गांव जा पहुंचा? खेमा से मिलने जो है लेखक गांव जा पहुंचा। महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उदाहरण है? उद्घाटन है। खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें जो है सक्रिय श्रम की बात कही गई है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का नाम क्या है? हौसले की उड़ान, कदम की माता जी का नाम जो है शांति देवी था। शांति देवी था। शांति देवी था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? कर्पूरी ठाकुर जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है 2 बार बने। कितनी बार? 2 बार बने। राह भटके हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी की किरणें किसे छुएगी? राह भटके हिरन के बच्चे, सुबह की किरणें किसे छुएगी? जंगल के पत्तों को। किन्हें? जंगल के पत्तों को। नैने दो जल भरी पूछत कुशल हारी, यह पंक्ति किस कविता पाठ से? और इस सब टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। पंक्ति दे दिया कहानी का, कविता का, और किस शीर्षक का नाम पूछ दिया। ये सब बहुत ज़्यादा पूछा है, इसलिए मैंने अधिकांशतया उन्हें समाहित करने का प्रयास किया। ये जो सुदामा रचित से संबंधित है। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, किस कविता का पंक्ति है? पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यह जो है खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई है। नेक्स्ट है ईश्वर, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे सगुण भक्ति धारा कहते हैं। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, किस कविता की पंक्ति है? जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, किस कविता की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है बिहारी के दोहे से ली गई है। 6 उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, हिंदी व्याकरण अहम रोल अदा करते हैं। 15 से 25 क्वेश्चन के बीच आप लोग का हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं। इसीलिए हिंदी व्याकरण का एक ही वीडियो में मैंने पूरा हिंदी व्याकरण बना के डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छे से मार्क लाना है तो हिंदी व्याकरण तो पढ़ना है भाई। चलिए, 6 का उच्चारण स्थान क्या है? 6 का उच्चारण स्थान है तालु। कहाँ है? तालु। चौवर्ण जितने आते हैं तालु से हो जाते हैं। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होता है महाजोर इंदर। क्या होता है? महाजोर इंदर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से जो लिखा हुआ है 4 का 4 है, कौन सही शुद्ध है? सही उच्चारण किनका है? छत्र छाया जो है उनका सही लिखा हुआ है। मंगलवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? मंगलवार में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मंगलवार में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नाम को इंडिकेट करता है। नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? नाटक शब्द में जो है पुल्लिंग है। ज्येष्ठ शब्द कैसा शब्द है? तो ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? पर, कर्ता ने कर्म को करण से, कारक अच्छे से देख लीजिएगा। तो डाल पर अधिकरण में क्या होता है? में पर। उसने कुछ नहीं लिया, यह सर्व किस सर्वनाम का उदाहरण? उसने कुछ नहीं लिया, यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। कुछ नहीं लिया डेफिनिट नहीं है, अनिश्चयवाचक। तीसरा दिन किस विशेषण का उदाहरण है?
तीसरा दिन, तीसरा दिन का बात हो रहा है, संख्यावाचक गिनती का बोध हो रहा है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का पढ़ी है, किस काल का हो जाएगा भूतकाल। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक शब्द समुदाय को शब्द कहते हैं। पगड़ी कैसा शब्द है? पगड़ी, पगड़ी जो है देशज शब्द है पगड़ी। नेक्स्ट आइए, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। निरोग शब्द के उपसर्ग नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय लास्ट में लगता है, ईए। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईए। दीर्घिकार अयो, ठीक है। अनुराग शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा? विशेषण पूछ रहा है ना, तो अनुराग का विशेषण हो जाएगा अनुरागी, जो विशेषता बताता है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, तीन यानी कि द्विगु समास है। बीच में डैश लग जाएगा, द्वंद्व समास है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहता है, किस पदबंध का उदाहरण है? सुबह से शाम तक वह बैठा रहता है सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? बस हम क्वेश्चन इसीलिए बोला जा रहा है कि रिवीजन करवा रहे हैं, बस एक बार श्रवण कर लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए कंसिस्टेंसी के साथ। एग्जाम में डायरेक्ट इन सब से प्रश्न छपते हैं, अच्छे से देख लीजिए। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। यद्यपि वह घर हर तरह से संकटों में घिरा था, तद्यपि निराशा नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो है मिश्र वाक्य का उदाहरण। मिश्र वाक्य में जो 2-3 वाक्य एक ही सेंटेंस में दिया रहता है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें कौन है जो सही रूप से लिखा हुआ है? तो चरखा चलाना चाहिए, यह जो है सही रूप से लिखा हुआ है। अल्पायु शब्द का उल्टा विलोम पूछ रहा है, तो दीर्घायु हो जाएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए हो जाता है दुराग्रह। क्या हो जाता है? दुराग्रह। कुआं खोदना मुहावरे का मतलब क्या है? कुआं खोदना मुहावरे का मतलब हो जाता है हानि पहुंचाने का यत्न करना, प्रयत्न करना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अकेला आदमी लाचार होता है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? चीर। क्या है? चीर। भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद अति जोर उत्तम, याद कीजिएगा कहाँ लिखा हुआ है अति जोर उत्तम? अति उत्तम कहाँ लिखा हुआ है? जल्दी से बताइए आप लोग। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से कौन है जो गलत रूप से लिखा हुआ है? वाणी। वाणी ऐसे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्दी शब्द में संज्ञा, सर्दी का शब्द का संज्ञा, सर्दी का संज्ञा क्या हो जाए? सर्दी भाव को दर्शाता है, ठीक है। घटना शब्द में कौन सा लिंग है? घटना शब्द में जो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। काठ शब्द क्या है? काठ जो है कैसा शब्द है? काठ जो है तद्भव शब्द है। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? मैंने मोहन को बुलाया, वह जो है कर्म कारक को बुलाया, कर्म कारक का, कर्ता ने कर्म को हो जाता है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय का स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो महाशय में हो जाता है महाशया। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? यह पुस्तक किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रयास में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है तो उपसर्ग है, प्रत्यय बाद में लगता है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल शब्द का विशेषण पूछ रहा है। बल शब्द का विशेषण, तो बल से क्या विशेषण बनेगा? क्या बनेगा? बलिष्ठ बन सकता है, और क्या बनेगा? बलवान बन सकता है, तो है नहीं तो बलिष्ठ। मदमाता शब्द में कौन सा समास है? मदमाता शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। विजय शब्द का विलोम, तो विजय मतलब होता है जीतना, और उसका उल्टा क्या हो जाता है? उसका उल्टा हो जाएगा वियोग। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, विजय का पराजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराजय। विजय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। जहाँ लोगों का मिलन हो,
कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ सम्मेलन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सहारा बनना क्या है? एक ही सहारा। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? बिना पानी से माता सरस्वती की इंडिकेशन होती है तो बहुब्रीहि समास होता है। जो अपने अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ धारण कर लेता है वही बिना पानी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ये होगा टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। चलिए हम लोग फिर देखते हैं, एक से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा का टारगेट है 200 प्लस। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 101वां प्रश्न देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा? ऊपर भी यह क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। कौन? हामिद ने। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। आज नीनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? आज नीनू मथ रही तुम्हारी याद आई। यह कथन लेखक की माँ की थी। यह कथन किनकी थी? लेखक की माँ की। नेक्स्ट है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति जो है चिकित्सा के चक्कर से ली गई है। दंत चिकित्सक ने लेखक बेढा बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? प्रति दांत तोड़ने की फीस 3 रुपये बताई बेढा बनारसी ने। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? नीम के वृक्षों की छाया है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे? कबीरपंथी मठ में। कहाँ? कबीरपंथी मठ में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है? तो फणीश्वर नाथ नेहरू की जो है दीदी की डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी के मध्य हुआ? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव यानी कि उनका जो नेव पड़ा जो है किस शताब्दी का बात कर रहा है? तो 8वीं शताब्दी में इनका जो है नेव डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ कैसी विधा है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ कैसी विधा है? वह एक प्रकार की एकांकी है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराती है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ जो है हमारा जो है बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से हमारा के परिचय करवाती है। हिंडरू जलप्रपात का पानी किस तरह चक्कर काटता है? हुंटरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर सांप की तरह ऐसे ऐसे उनका जो है धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है? यह किसने कहा? भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है? यह भैंस के मालिक ने कहा खरीदार से। जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर। ओनली फॉर ऑफिसर कहाँ लिखा हुआ था? सचिवालय में। ठेस शीर्षक पाठ के पंचानन चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के थे। किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के थे। 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीत नहीं रहा था कलिंग युद्ध में? कलिंग युद्ध जो अशोक द्वारा लड़ा गया था कब? 261 ईस्वी के आसपास। ईर्ष्या का संबंध किससे है? ईर्ष्या का संबंध जो है प्रतिद्वंदियों से है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या है? किसी व्यक्ति का प्रमुख है पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होना। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? पिकनिक का रहा। कैसा रहा? पिकनिक का रहा। यथा नियुक्त्यस्मि तथा करोमि को अक्षर 6 किसने चरितार्थ किया है? यह जो पंक्ति है यथा नियुक्त्यस्मि तथा करोमि, यह अक्षर 6 किसने चरितार्थ किया था? तो यह जो है बंशीधर श्रीवास्तव जी के द्वारा किया गया था। बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पुतों को कहाँ भेज दिया? वो जो मायके भेज दिए। ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? याद कीजिएगा, दूसरे दिन। कब? दूसरे दिन। संजू स्वभाव से कैसी है? संजू स्वभाव से कैसी है? तो संजू का स्वभाव जो है हंसमुख है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया? यह जो है किया गया था किस पाठ के द्वारा किया गया था? दीनबंधु निराला जी का यह पंक्ति के दीनबंधु निराला। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन कैसी विधा है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस सब टाइप का क्वेश्चन।
कैसी विधा है? यह एक प्रकार के रेखा चित्र है, किसी के बारे में इंडिकेशन किया गया है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? नीचे दिए गए पाठ में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसमें जो है सही जीवन जीने की सीख दी जा रही है। खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी? होटल के पास क्लिनिक के पास होटल होने से सुबह सुबह सबसे ज़्यादा चाय बिकती थी। हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में जो है स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं बताइएगा कमेंट में। ख का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई मेरे बच्चे? ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण स्थान है कंठ। पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण का एक ही वीडियो में मैंने डाला है, आप लोग जाके देख ही लीजिए। 20 से 25 नंबर डायरेक्ट छपेंगे भाई। र का व्यंजन, र कौन सा व्यंजन वर्ण का अंतिम र जो है अंतस्थ, य र ल व, य र ल व अंतस्थ है, उष्ण है, ये सब याद कीजिएगा। एक का संधि विच्छेद होता है 1 जोड़ 1, इसमें से कौन है 1 जोड़ 1? तो ए नंबर है। हरि शब्द कौन संज्ञा है? हरि, हरि किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक है। दया कैसा लिंग है? दया, दया जो है याद कीजिएगा स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इनमें से कौन है? भाप। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, अच्छे से रट्टा मार लीजिए। मोहन ने बैल को मारा, ने कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, तो कौन हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म का बात हो रहा है, कर्म कारक। उसने कुछ नहीं खाया, कौन सा सर्वनाम है? उसने कुछ नहीं खाया, कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिणाम बोधक, इंडिकेशन करता है, मतलब परिणाम दर्शाता है, बहुत है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह जो है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया भूतकाल का उदाहरण है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि, उपसर्ग पहले लगता है प्रत्यय बाद में। नयन अन प्रत्यय हो जाएगा, नयन अन, लास्ट वाला को देखिए तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? यन। नेक्स्ट है, शिव शब्द का विशेषण क्या होता है? शिव, शिव शब्द का विशेषण होता है शैव। परमेश्वर शब्द कौन सा समास है? परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। कैसा समास है? कर्मधारय। गोली से घायल सिपाही, यह किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल सिपाही जो है विशेषण पदबंध का उदाहरण है, विशेषता है, क्योंकि गोली से वह घायल है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगम शब्द का विलोम क्या है? अगम शब्द का विलोम है सुगम। अगम का विलोम सुगम। कवि शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहता है? कवि शैलेंद्र जमीन पर जो है स्वर्ग उतार लेने की बात करता है। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यह जो है क्रमवीर शीर्षक पाठ से ली गई है। कुमति शब्द का अर्थ क्या है? कुमति शब्द का अर्थ है खराब बुद्धि। कैसा? खराब बुद्धि। प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे? प्रेम भक्ति नीति परक दोहे यह किस कवि ने लिखे? यह जो है बिहारी कवि द्वारा उत्कृष्ट है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति है बच्चे की दुआ शीर्षक कविता की है। भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? तो सुदामा क्या करते थे ये किसी को बताने की जरूरी नहीं है, भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह कबीर ने इस साक्षात्कार की बात की। राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन
भटक गया, तो राह जो है हिरन के बच्चा नन्हा हिरन जो है राह भटक गया। पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है? इनमें से कौन है जो इंडिकेशन करता है खुशबू रचते हैं हाथ। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता का अनुवादक कौन है? याद कीजिएगा, उनके अनुवादक है निरंजन सहाय। कौन है? निरंजन सहाय। झांसी की रानी शीर्षक कविता किसने हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार करवाती है वह जो है जीवन वृंत और विद्रोह से। लक्ष्मी थी यह दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? झांसी की रानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले हाथ दयनीय परिस्थिति में रह रहे हैं। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया? कनक शब्द का प्रयोग जो है धतूरा और सोना के अर्थों में किया गया। सुदामा रचित शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रखे थे? सुदामा जी अपने कांख में छुपा रखे थे। वीरानी शब्द का अर्थ क्या होता है? वीरानी शब्द का अर्थ होता है शून्य, वीरान, सुनसान। झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियां किसे जुबानी याद थी? तो याद कीजिएगा, लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की कहानी जुबानी याद थी। मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? बताइए आप ही लोग। बच्चे की दुआ। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है? करमवीर चिलचिलाती धूप को जो है चांदनी बना देते हैं। बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? बच्चे अल्लाह से जो है अपने से बुराइयों से बचाने की दुआ करते हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? याद कीजिएगा, बिहारी रीति काल के कवि है। 75 नंबर क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द किससे संबंधित है? मोको ईश्वर को इंडिकेशन किया गया है। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अंचल अटल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई है। बस कंसिस्टेंसी के साथ मेरे भाई आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिए, गारंटी देते हैं आप लोग अच्छे से 400 प्लस नंबर लाइएगा भाई। याद कीजिएगा, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तारे कहाँ भरे हुए हैं? पर्वत पर। दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से सकुशल क्षेम पूछ रहे हैं? याद कीजिएगा, श्री कृष्ण। बूढ़े भारत में यह भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? भारत की दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी है, इसीलिए कहा गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन लिखा हुआ है जो शुद्ध लिखा हुआ है? वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। आग का पर्यायवाची क्या है? एक और नाम अग्नि, अनल, ज्वनल, दहन, धनंजय, पावक, ये सभी का जो निशाचर तो रात मतलब होता है। ठीक है। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है? जो 2 बार जन्म लेता है उन्हें द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? प्रतिवाद करना। साक्षर शब्द का विलोम क्या है? साक्षर का विलोम, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, और साक्षर का उल्टा निरक्षर हो जाता है। पुत्री का पर्यायवाची क्या है? पुत्री का एक और कौन नाम से बुलाया जाता है? तो पुत्री का पर्यायवाची है बेटी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते, यह कथन यह किस वाक्य का उदाहरण होता है? अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चंद्रवदन शब्द में कौन सा समास है? चंद्रवदन में कर्मधारय समास है। चंद्रवदन में जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। प्रिय शब्द क्या है? प्रिय कैसा शब्द है? तो प्रिय जो है देश शब्द के अंतर्गत आता है। रोहित कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन कर्म छू के लिखा जाता है करण से। ठीक है। पेड़ से पत्ते अपादान कारक। पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। पूरा पुस्तक का बात हो रहा है। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है? निरोग। निरोग नहर्षिकार होता है। छ का उच्चारण स्थान तालु है। जितने भी चौ वर्ग है, सॉरी छ का उच्चारण स्थान तालु है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्धार उत्तजोरहार। उत्तजोरहार देखिए कौन सा? उद्धार उत्तजोरहार, उद्धार उजोरद्वार होगा नहीं, उत्तजोरहार हो जाएगा उद्धार का। तो वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? तो से तालु होता है। तो
दांत पर जोर पड़ता है, दंत वर्ग हो जाएगा। योर और लव व को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतस्थ के उदाहरण है ये। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में अनुनासिक 5 है। कितने हैं, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बउआ। हिंदी में अनुनासिक हो गया, जब एक ध्वनि की द्वित्व हो जाए तो यह क्या कहलाती है, यह कहलाती है युग्मक ध्वनि। क्या कहलाती है, युग्मक ध्वनि। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं, केवल मुंह से बोले जाने सस्वर को निर्नुनासिक कहते हैं। ये था टॉप 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से बुआ रट्टा मार लीजिए, क्योंकि रिवीजन जो है आप लोग को 400 प्लस नंबर दिलाएगा। इधर उधर के वीडियो के चक्कर में मत पड़ना है। अगर आप लोग को ये सीरीज पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। गर्दा उड़ा दीजिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।